लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही तरीके से कैसे चलाया जा सकता है? रिश्तों की एक फाउंडेशन होनी चाहिए जो कि है ट्रस्ट से। तो अगर हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना है तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। तो ये नहीं है कि बातचीत का मतलब कि आप 8-9 घंटे सिर्फ बात ही कर रहे हैं फ़ोन पर। तो क्वालिटी टॉक करना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी ना भी हो तो चलेगा जी, बट क्वालिटी टाइम। जी। तो फिर आपको बातचीत करना ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि आप किसी और तरीके से तो कनेक्शन बना नहीं सकते हैं। तो यही एक माध्यम है जिससे आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कनेक्शन किसी के साथ बन सकता है। तो पहला मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि हम इसके अंदर एक ट्रस्ट को बिल्ड करें, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता करीब का हो या दूर का हो। तो उसमें आपका बिल्ड करना ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है दूसरे पर्सन पे, कि हाँ, एक रिश्ते की एक फाउंडेशन होनी चाहिए जो कि है ट्रस्ट से। तो आप भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि रिश्ते में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं इस रिश्ते में आया हूँ तो मैं कमिटमेंट है कि मैं अपना भरोसा दूसरे पर भी करूं और अपने आप पर भी भरोसा करूं अपने चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। तो ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और अगला मैं पॉइंट कहूँगी कि जो है कि नॉन जजमेंटल होना, क्योंकि हम एक धारणा बना लेते हैं कि जो दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं तो हमें लगता है कि उनका ऐसा रहा था या उनके जो डर थे या फियर थे, तो मुझे भी वो जजमेंट आने लग जाती है कि क्या वो सही कर रहा होगा, मेरे बारे में सोच रहा होगा या मेरे साथ लॉयल होगा कि नहीं होगा। तो उन जजमेंट्स को हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप करनी है और ये सोचना है कि नए रिश्ते में मैं जा रही हूँ और मेरा रिश्ते को देखने का तरीका और दूसरों को देखने का तरीका भिन्न हो सकता है। तो उसको उस फ्रेशनेस के साथ लेके जाए हम और एक नई धारणा के साथ लेके जाए कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी इसमें। क्योंकि हर रिश्ते में क्या होता है, हमें लगता है हम जाते हैं तो हम किसी रिश्ते से पाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, है ना। वो पाना कुछ भी हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो सपोर्ट हो सकती है, वो फ्रीडम हो सकती है, इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, फिजिकल नीड्स को पूरे करने के लिए हम जाते हैं। बट अगर हम ऐसी धारणा से जाएंगे कि मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा, तो हमें अपने आप को भी तैयार रखना है कि दूसरा भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ तो दूसरा भी उतना ही करेगा। तो हमें फ्रीडम देनी चाहिए ना, उसको हाँ या ना की। बट हम सोचते हैं वो जैसा मैं कह रही हूँ उसको वैसा ही चलना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपने जजमेंट्स को हमें ड्रॉप करना है। और फिर आता है नॉन क्रिटिकल होना, कि क्रिटिकल हम हो जाते हैं। जैसे अगर कोई रिश्ते में जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे और मम्मी का रिश्ता है और वहाँ पे एक बच्चे ने कोई गलती कर दी है ना, और मम्मी को उसने बताया इस गलती के बारे में और उन्होंने कहा कि देखो, जो भी बोलना था उनको बोला कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें कहा था, देखना चाहिए था, ये सब कहा। तो क्या है, फिर अगली बार जो मदर होगी वो बहुत ही कॉशियस होगी और जब भी वो कुछ नई चीज़ करने जाएगा उसको बाद में हर बार वो रिमाइंड कराती हैं कि अरे फिर से वैसी गलती मत कर देना जो तुमने पिछली बार करी थी। दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत इजी होता है हमें, उनको पॉइंट आउट करने के लिए कि तुमसे ये गलती हुई थी, देखो तुम अब ध्यान रखना। या क्रिटिक्स हम दूसरों के प्रति या अपने प्रति भी करते हैं, क्योंकि अंदर हमारे भी एक सेल्फ क्रिटिक चलता रहता है कि रिश्ते को लेकर भी कि क्या मैं प्रूव कर पाऊंगी इस रिश्ते में, अपना बेस्ट दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, इस रिश्ते को मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, कहीं मेरा भी अपने फ्रेंड के जैसे ना हो जाए, कुछ ब्रेकअप ना हो जाए, फियर ऑफ लूजिंग। हाँ, फियर ऑफ लूजिंग हो गया है ना। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं अपनी ही क्रिटिक्स में वो चल रही है और अपने आप को क्रिटिक करूंगी तो बाहर से तो वो क्रिटिक आएगा ही आएगा, क्योंकि हर रिश्ता एक प्रतिबिंब है ना, एक शीशे के समान है। तो जो आप सोचेंगे वो ऊर्जा जाएगी और वहीं से वो वापस आएगी। तो नॉन क्रिटिकल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें।